खरमास शुरू हो रहा है। 30 दिन तक आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना है। आपको संभल कर रहना है क्योंकि मकर संक्रांति तक अशुभ दिन है। अगर आपने कोई गलती की तो पछताना पड़ सकता है, लेकिन मैं हूं ना, आपको हर तरह से बचाने की पूरी संभव कोशिश करूंगी। आज आपको बताऊंगी खरमास में क्या करें क्या ना करें। आपको खरमास का अर्थ भी बताऊंगी और इस महीने में बचने के तरीके भी जानेंगे हम। साथ ही साथ आज शनिवार भी है तो शनि के अशुभ फलों की जानकारी भी लेंगे और आपको घर में अशुभ संकेत कैसे पता चलेंगे ये भी बताएंगे, ताकि आपसे कोई चूक ना हो। खरमास और मलमास एक ही चीज है, बस समय के अंतर की वजह से दोनों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हम खरमास ही बोलते हैं क्योंकि इसे ज्यादातर लोग समझते हैं, इसीलिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जानिए क्या है खरमास और ये कैसे लगता है। सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि के परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। जब दो पक्षों में संक्रांति नहीं होती है तब अधिक मास होता है, जिसे मलमास या फिर खरमास भी कहते हैं। ये स्थिति 32 महीने और 16 दिन में होती है, यानी कि लगभग हर 3 वर्ष बाद मलमास पड़ता है। क्या है ये मलमास? खरमास लगने पर 1 महीने तक के लिए सारे शुभ काम रोक दिए जाते हैं। सूर्य जब बृहस्पति की राशि धनु या फिर मीन में होता है तो ये दोनों राशियां सूर्य को मलीन राशि मानी जाती हैं। साल में 2 बार ऐसा आता है, ये सिचुएशन आती है। पहले 15-16 दिसंबर से 14-15 जनवरी और दूसरा 14 मार्च से 13 अप्रैल। दूसरी बार में सूर्य मीन राशि में रहते हैं। अभी पहला वाला वक्त है, यानी कि 16 दिसंबर से 14-15 जनवरी तक का। अब जानिए क्यों होते हैं इस महीने में शुभ काम मना। सूर्य की गणना के आधार पर इन दोनों महीनों को धनु मास और मीन मास कहा जाता है। दोनों महीनों में मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है। इस महीने में रामायण, गीता और अन्य धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के दान आदि का भी महत्व माना गया है। वस्त्रदान, अन्नदान, गुड़ और घी से बनी वस्तुओं का दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि खर मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ क्योंकि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से सुनिए और फिर अगले 30 दिन तक इसे फॉलो कीजिए। मल मास के आरंभ के दिन श्रद्धा भक्ति से व्रत और उपवास रखना चाहिए। इस दिन पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। मल मास की शुरुआत के दिन में शुभ काम करने का फल बहुत ज्यादा मिलता है। मल मास करने वाले लोगों को पूरा महीना सादा और सात्विक जीवन जीना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए, इनको हल्का खाना खाना चाहिए, किसी भी तरीके के एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान विष्णु को याद करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। इससे बुरे काम का फल समाप्त हो जाता है और धन सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपको क्या करना है खर मास में वो जानिए। इस महीने आपको श्री राम की आराधना, कथा, वाचन, विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। दान, पुण्य, जप, भगवान का ध्यान लगाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। आप इसे पूरे महीने भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं। ये महीने भगवान शिव की आराधना के लिए फलदायी होता है। शिव जी के अलावा मल मास को भगवान विष्णु की पूजा के लिए भी अच्छा माना जाता है। पूजा के साथ धार्मिक ग्रंथों में खरमास के लिए भी मंत्र का जपना चाहिए। बहुत आराम से बोलूंगी, आराम से नोट कर लीजिएगा। मंत्र है गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोप रूपिणम गोकुलोत्सव मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करते समय पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। बहुत फायदा मिलता है। इसके साथ ही पूजा और हवन के साथ दान भी करना फायदेमंद होता है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ इस महीने में भगवान कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम की आराधना और इस तरह की कथा वाचन से लाभ होता है। मान्यताओं के मुताबिक इस महीने पूरे परिवार को एक साथ भोजन करने की सलाह दी जाती है। ये लाभकारी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जमीन पर सोना चाहिए, जितना हो सके। सर्दी का मौसम है, इसीलिए अगर सोया ना भी जा सके पर अगर गर्म कपड़े हैं तो सो जाइए, अच्छा रहेगा। अब जानिए क्या ना करें। मल मास में गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत, शादी, घर बनाना, भूमि और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, नई गाड़ी, नया कारोबार जैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। फेसबुक पर आरुषि दीपक सोनी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। आरुषि ये जानना चाहती हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं दीपक सोनी,
उनकी अपनी शॉप कब तक ओपन हो जाएगी उसके उपाय जानना चाहती हैं। अगर अपना शॉप खोलना चाहती हैं, अपना शॉप नहीं किसी फॉर्म में खुल पा रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वेस्ट डायरेक्शन में आप जिस करंट शॉप में काम करती हैं उसकी एक छोटी सी फोटो हिडन वे में लगा दीजिए और उसके पीछे चांदी का एक सिक्का चिपका दीजिए। अगर आपके लिए सही होगा तो ईश्वर आपकी शॉप जल्दी खोल देंगे।